एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। एक चिड़िया का नाम लाली था, दूसरी का नाम नीली था। दोनों एक दरख्त पे रहती थी और दोनों ही बहुत मेहनती थी। वो सारा दिन काम करती थी। जबकि साथ ही एक दरख्त पे एक कालू कौवा रहता था। कालू कौवा बहुत कामचोर था। वो सारा दिन कोई काम नहीं करता था। वो सारा दिन सुस्त रहता था। वो सिर्फ घोंसले में सोता रहता था और वो मेहनती भी नहीं था। बारिशों का मौसम आने वाला था और दोनों चिड़िया बहुत मेहनती थी। उन्हें फिक्र थी कि कोई बारिश से पहले अपना घर बना लेना चाहिए। कालू कौवे को कोई टेंशन नहीं थी। वो सुस्ती का मारा हुआ सारा दिन अपने घोंसले में बैठा रहता था। बारिश आने वाली थी और हुआ ये कि बारिशों के मौसम से पहले दोनों चिड़िया ने ये मंसूबा बनाया कि वो अपना घर बना लेंगी ताकि बारिशों से बचा जाए, क्योंकि घर बारिशों में जो है घोंसला वो टूट जाता है और सारा पानी भर जाता है और सर्दी भी लगती है। लेकिन कालू कौवा आराम से बैठा रहता था। उसे भी पता था कि बारिशें होने वाली हैं, लेकिन वो कोई काम नहीं करता था। वो सारा दिन दाना भी नहीं चुगने जाता था। वो इधर उधर से मांग के दाना खा लेता था और मजे से सोता रहता था। ये देखकर चिड़िया बहुत परेशान और हैरान होती थी। वो अक्सर बातें करती थी कि कालू कौवे को कोई फिक्र नहीं है। कालू कौवा सारा दिन सोया रहता है। कालू कौवा कहता है कि जो सोने में मजा है वो किसी और चीज में कहाँ। चिड़िया तो पागल हैं, सारा दिन काम करती रहती हैं। भला तुम सोती रहो और आराम करो। इधर चिड़िया ने दिन रात एक करके अपना घर तैयार करना शुरू कर दिया और वो बहुत मेहनती थी। दाना भी इकट्ठा करती थी और अपना घर भी तैयार करती थी। चिड़िया ने एक दूसरी से बातें की। वो कहती कि कौवा तो काम नहीं करता। कौवे से कहने लगी कि कौवे भाई तुम ऐसा करो, तुम ना काम कर लिया करो। बारिशें होने वाली हैं और बारिशों में पता है क्या होगा, तुम्हारा घोंसला भी टूट सकता है। लेकिन कालू कौवा कहने लगा तुम आराम करो, तुम अपना मशवरा अपने पास रखो। मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं। छोटी चिड़िया तुम्हें क्या पता, मैं आराम भी कर रहा हूँ और बारिशों का भी देखा जाएगा, अभी बहुत वक्त है। लेकिन चिड़िया ने उसे समझाया कि वक्त नहीं है, बारिशें किसी भी वक्त शुरू हो सकती हैं। वो कहता जब बादल आएगा तो देखा जाएगा, बादल आने से पहले मैं अपना फटाफट घर बना लूंगा। लेकिन चिड़िया कहती ऐसा पता नहीं चलता। लेकिन कालू कौवा नहीं मानता। वो कहता तुम जाके अपना काम करो, मेरा दिमाग मत खाओ, मेरी नींद मत खराब करो। लाली चिड़िया बहुत कोशिश करती है कि उसको मनाया जाए, लेकिन कालू कौवा जो है वो कोई बात नहीं मानता। उसका दिमाग भी काला हो चुका है और वो किसी की कोई बात नहीं मानता। लाली नीली से कहती है कि कालू कौवा जो है कोई बात नहीं मानता, लेकिन कहती है चलो छोड़ो, हमें क्या, जो होगा देखा जाएगा। बहरहाल उन्होंने अपना घर बनाना शुरू कर दिया। आधा घर बन चुका था। उधर दूसरी तरफ कालू कौवा तो मजे से लेटा हुआ था। कालू कौवे को कोई टेंशन नहीं थी। जैसे बंदा कहे वो इलायची का ट्रक बेच के लेटा हुआ है और सोया ही रहता था। चाहे दिन हो रात हो, वो हर वक्त सोया ही रहता था। इधर चिड़िया सारा दिन मेहनत करती थी, लेकिन कालू कौवा आराम से सोया रहता था। उसको कोई फिक्र नहीं थी। काफी बार समझाने के बावजूद भी उसकी अकल में ये बात नहीं आई, तो उसने कहा कि मैं तो सोता रहूंगा। एनी हो, चिड़िया बहुत मेहनती थी। उन्होंने एक आहिस्ता आहिस्ता अपना सारा घर मुकम्मल कर दिया, क्योंकि अब बारिशों का मौसम आने वाला था और चिड़िया सारा घर मुकम्मल करके अपने कमरे में आराम से रेस्ट कर रही होंगी। इतने में बारिशों का मौसम शुरू हो जाता है और देखते ही देखते बारिशें आ जाती हैं। काला बादल और तेज बारिश और बिजली लचकने लग जाती है। कालू कौवा तो उठ के बैठ जाता है परेशानी की हालत में। वो देखता है कि सामने तो दोनों चिड़िया घर में बैठी हैं और मैं यहाँ पे जलील हो रहा हूँ बारिश में। अब क्या करूँ? अब तो उसके पास टाइम भी नहीं बचा कि बारिशों के आने से पहले अपना घर बना ले। अब वो उसका घोंसला भी सारा टूट गया है और उसको लग रही है बहुत ज्यादा सर्दी और कालू कौवा बहुत परेशान हो गया है। वो कहता है कि काश मैं भी अपना घर बना लेता। अब क्या करूं? अब सोचों पे सोचें आई जा रही हैं। बस वो आ गया फटाफट चिड़ियों के घर में और बुलाने लग गया चिड़ियों को कि मैं भीग गया हूँ, मुझे मेरी हेल्प करो मेरी। तो चिड़िया अब कालू कौवे की शोर डाल दिया है और शोर सुन के चिड़िया ने कालू कौवे को बुला लिया है अंदर, अपने घर के अंदर बुला लिया है। और चिड़िया कहने लगी देखा हमने ना कहा था कि बारिशें आने वाली हैं।
कौवा ढीठ हो गया है, कहता हाँ वैसे तुम सही कहती थी, बारिशें आने वाली हैं, मुझे चाहिए था घर बना लेता, मुझसे गलती हो गई है। तो उन्होंने उधर उसको रहने दिया और सारे सो गए। चिड़िया बहुत मुश्किल से इधर साइड पे लग के सो गई और कालू कौवा बड़ा चाड़ा होके बेड पे सो गया। अब चिड़िया दिल की बहुत अच्छी थी, उन्होंने कालू कौवे को जगह दी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चिड़िया परेशान थी। वो कहती अगर इसने अपना घर ना बनाया तो हम तो बहुत मुश्किल से होती हैं, रात को नींद भी नहीं आती, तो क्या करें। लालू चिड़िया कहती है कि देखते हैं, आज चला जाएगा कालू कौवा, उसकी हेल्प कर देंगी। लेकिन अगले दिन फिर कोई नहीं जाता, वो उधर ही सोया रहता है। अगली रात को भी उसे उधर ही सोना पड़ता है, बेड की दूसरी तरफ। और चिड़िया बहुत मुश्किल से सोती हैं, कालू कौवा मजे से सोता है। और अगले दिन सुबह उठ के चिड़िया कहती है कालू कौवे तुम अपना घर क्यों नहीं बना लेते, कब तक यहाँ पड़े रहोगे। कालू कौवा कहता है मेरी तबीयत खराब हो गई है, थोड़ी सी जुकाम हो गया है, नचला भी है, बस थोड़ा ही ठीक हो जाऊं फिर मैं अपना घर बना लूंगा। चिड़िया परेशान हो जाती हैं और आपस में बातें करती हैं कि लगता है कालू कौवा सच में बीमार हो गया है। लाली कहती है कि नहीं मुझे तो लगता है बहाने कर रहा है, लेकिन नीली कहती है कि नहीं हो सकता है कि वो सच में बीमार हो गया है। लाली कहती है चलो देख लेते हैं अगली रात क्या होता है। इतने में अभी देखते हैं दोपहर ही थी कि उसका एक दोस्त आ जाता है कालू कौवे का। वो कहता है कि कालू कौवा ये तुम क्या कर रहे हो, कहाँ रहते हो। कालू कौवा कहने लगा ऐसे ऐसे, वो सारा कुछ देखता है। वो कहता है कालू कौवे तुम तो बहुत कामचोर हो, लेकिन कालू कौवा नहीं मानता। कालू कौवे के दोस्त को तो पता होता है कि कालू कौवा बहुत कामचोर है, बहुत सुस्त है, अपना कोई भी काम नहीं करता, बारिशों में भी इसने अपना घर नहीं बनाया और चिड़ियों पे बोझ बना हुआ है। और इसे ये भी पता है कि ये बहुत बहाने करता है और उसको समझाता है। उसका दोस्त उसे समझाता है कालू कौवा ऐसे मत करो, गरीब चिड़ियों को तंग मत करो, तुम अपना काम करो, उन्हें अपना काम करने दो, अपना घर बनाओ, उनके दाने भी खाते हो, इधर रहते भी हो, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन कालू कौवा कहता है तुम्हें क्या, तुम अपने काम से काम रखो, तुम्हें दाने चाहिए तो खा लो, रेस्ट करना है तो कर लो, वरना जाओ मेरा दिमाग ना खाओ। उसका दोस्त को बहुत गुस्सा चढ़ता है दिल ही दिल में। वैसे तो अच्छा दोस्त होता है, लेकिन दिल ही दिल में वो कहता है कि कालू को सबक सिखाया जाए। तो उसके ज़हन में एक आइडिया आता है कि कालू ऐसे समझने वाला नहीं है। तो वो जो है ना वो एक आइडिया प्लान करता है। और चिड़िया जो इधर से होती है ना वो बहुत परेशान होती हैं। वो कहती है आगे तो कालू कौवा रहता था, अब उसका दोस्त भी आने लग गया है और वो भी यहाँ रहेगा, तो हम क्या करेंगी, अब हम कहाँ सोएंगी। वो दोनों परेशान होती हैं। वो सोचती हैं कि हमें भी नीचे सोना पड़ेगा। लेकिन उस रात क्या होता है, कालू कौवे का दोस्त समझदार होता है, वो कहता है मैं बाहर दरख्त पे सो जाऊंगा। कालू कौवे को भी कहता है, लेकिन कालू कौवा नहीं मानता। कालू कौवा बेड पे चढ़ा के सो जाता था। लेकिन चिड़िया जब सुबह उठ के कालू कौवे को कहती हैं कि कालू कौवे तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारा बुखार ठीक हुआ है कि नहीं, तुम्हारा दोस्त भी आया हुआ है। तो कालू कौवा बहाने ही लगाता रहता है। वो कहता है कि नहीं अभी मैं बुखार हूँ, मुझे बीमार हूँ मैं, नज़ला जुकाम खांसी भी लगने वाली है। चिड़िया जो है आपस में मशवरा कर रही होती हैं। वो कहती हैं कि कालू कौवा जो है ये नहीं जाएगा, क्या करें क्या करें। तो नीली कहती है कि इसे भगाना पड़ेगा, कोई तरकीब सोचो। पीली कहती है कि मेरे ज़हन में कोई तरकीब नहीं आती। इतने में क्या होता है कि वो वहाँ पे खड़ी होती हैं, उसका दोस्त आ जाता है। उसका दोस्त कहता है कि कालू कौवा एक नंबर का कामचोर है, तुम उसे किसी तरीके से घर से निकालोगे तभी वो जाएगा, वरना वो बहाने करता रहेगा, कभी मैं बुखार है, कभी ये हो गया है, वो कभी भी सुधरने वाला नहीं है। तो ये बात सुन के उनकी अक्ल में ये बात आ जाती है, चिड़िया की अक्ल में। वो उसकी बात मान लेती हैं और वो जाती है कालू कौवे के पास अपने घर में कमरे में। वो कहती है कालू कौवा बस हो गया, बस यहाँ से निकल जाओ। लेकिन कालू कौवा कहता है कि मैं अभी बीमार हूँ, मैं अभी चल गया अच्छी तरीके से, मुझे आराम नहीं आया, जैसा ही आराम होगा मैं चला जाऊंगा। वो कहती है नहीं, आपके दोस्त ने हमें सब कुछ बता दिया है कि उंगली से, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, टेढ़ी उंगली से निकलेगा, लिहाजा जो है हमारी तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो गया है, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। कालू कौवा बड़ा हैरान होता है, कहता है पड़ोसियों से ऐसे बात करते हैं। चिड़िया कहती है कि पहले हमें कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन तुम्हारे दोस्त ने कहा तो हमने इस तरह किया, फिर अब अचानक बचा क्या है। कालू कौवा मेहनत करता है सारा दिन और अपने घर की तैयारी में शुरू हो जाता है, क्योंकि अब उसे रहना है और चिड़ियों ने भी घर से निकाल दिया है। वो अपना घर बनाना शुरू कर देता है। चिड़िया बहुत खुश है कि कौवे को ऐसे जान छूटी। नीली चिड़िया ने कहा कि तुमने कालू चिड़िया के कौवे के साथ अच्छा नहीं किया। वो कहती है कि किसी को सबक सिखाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, तो इसलिए किसी का भला हो जाएगा, तो इसलिए कालू कौवे का भला हो गया और अपना काम उसने शुरू कर दिया।
तो इखलाकी सबक ये है कि हमें जो है दूसरों पे इन्हिसार नहीं करना चाहिए, अपना काम टाइम पे करना चाहिए और चिड़ियों की तरह अपना काम जो भी है जल्दी करना चाहिए। चिड़िया बहुत खुश होती है जब देखती है कालू कौवा अपना घर बना रहा है। बराए करम इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए ताकि हमें खुशी मिले।